क्या आपको लगता है कि आप शांत हैं? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सुने। बाहर भले ही सन्नाटा हो, लेकिन क्या आपके भीतर सच में शांति है? हम सोचते हैं कि कुछ न बोलना ही मौन है, पर हकीकत में वह तो सिर्फ एक बाहरी आवरण है। असली शोर तो हमारे अवचेतन मन के भीतर चल रहा है। अनगिनत इच्छाओं का, पुरानी स्मृतियों का और न खत्म होने वाले विचारों का एक हिंसक तूफान। तो फिर असली मौन क्या है? और क्या इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे कभी पाया जा सकता है? अध्यात्म कहता है कि जब तक हमारी श्वास अनियंत्रित है, हमारा मन कभी नहीं ठहर सकता। श्वास और विचार एक दूसरे से ऐसे गुंथे हुए हैं जैसे समंदर और उसकी लहरें। जब श्वास ठहरती है, तब कहीं जाकर वो परम शांति, वो पूर्ण मौन प्रकट होता है। एक ऐसी तुरीय अवस्था जहाँ न कोई शब्द है, न कोई विचार और न ही कोई सांसारिक प्रतिक्रिया, सिर्फ आप और आपकी आत्मा का शुद्ध प्रकाश। लेकिन इस भौतिक दुनिया के टकरावों के बीच हम उस चट्टान से मौन तक कैसे पहुंच सकते हैं? आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो शब्दों से परे है। जानते हैं मौन के उस सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य को। प्रश्न 1। मौन क्या है? शांत और प्रसन्न रहने के लिए कोई मौन कैसे प्राप्त कर सकता है? उत्तर: मौन किसी साधक या आध्यात्मिक आकांक्षी की एक अभिन्न अवस्था और सबसे शांत अवस्था है। मौन मूलतः शब्दहीन, विचारहीन, मन रहित और श्वास रहित अवस्था है। श्वास के निषेध या ठहराव पर मन निषिद्ध हो जाता है और मौन प्रकट होता है। श्वास की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और मानसिक धरातल से मौन वापस ले लिया जाता है। मौन केवल शब्दहीनता नहीं है, केवल चुप रहना मौन नहीं है। मौन का पालन करना या चुप रहना एक प्रारंभिक मौन है, यह बाह्य मौन है। पूर्ण मौन तब व्याप्त होता है जब व्यक्ति आत्मस्वरूप के भीतर होता है और आत्मा परम सत्ता में विलीन हो जाती है। मौन के अन्य प्रकार केवल सापेक्ष मौन हैं। सापेक्ष मौन में व्यक्ति सरलता से संवाद कर सकता है जब प्राप्तकर्ता भी मौन में हो। सापेक्ष मौन का उच्च स्तर विचारों को उत्पन्न कर सकता है और यह विचारों या संकेतों को प्राप्त कर सकता है। मौन में व्यक्ति स्वप्न देख सकता है। स्वप्न अवस्था भी मौन अवस्था का ही एक प्रकार है। मूलतः मुख बंद होता है, परंतु सभी इंद्रियां कार्यशील अवस्था में होती हैं और इंद्रियां अवचेतन मन से विचार प्राप्त करने के लिए खुली होती है। मन में एक मूक चित्र चलता रहता है। यह सापेक्ष मौन और मौन की एक अस्थायी अवस्था है। चेतना और अवचेतन अवस्थाओं का निलंबन ही मौन की उच्चतर अवस्था की ओर ले जाता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वप्निल से सुषुप्ति या गहरी निद्रा अवस्था से होते हुए तुरीय या परम चेतना में स्थित अवस्था में प्रवेश करता है, जब मन निषिद्ध हो जाता है और श्वास आंशिक रूप से निलंबित हो जाती है। सामान्यतः मौन अवस्था में सभी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और तन्मात्राओं को कार्यहीन कर दिया जाता है। यह शून्य के साथ संभव है
और श्वास के निलंबन की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब सभी इंद्रियां कम कार्य करती हैं तो मन प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि श्वास निलंबित होने के कारण उसे ऊर्जा नहीं मिलती और इसलिए सापेक्ष मौन का उच्च स्तर व्याप्त हो जाता है। इस अवस्था में कोई उत्तेजना नहीं होती और मन की कोई वस्तुपरक व्यक्तिपरक और न ही व्यक्तिपरक वस्तुपरक प्रतिक्रियाएं होती हैं। मन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती और न ही कोई व्यक्तिपरक या वस्तुपरक प्रेरणा मन में कार्य करती है। यह मौन है, सापेक्ष मौन का एक उच्च स्तर। परंतु जैसे ही बाहरी स्मृति के साथ चेतना प्रवेश करती है, मौन भंग हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह भीतर के अवचेतन विचारों द्वारा भी भंग हो सकता है। कोई भी परिवर्तनशील क्षैतिज श्वास मौन के संतुलन को बिगाड़ देती है। श्वास में बाह्य संसार के अनेक जटिल कंपन स्वरूप होते हैं और यह सचेत विचारों की बहुलता के कारण बड़े पैमाने पर मौन को भंग करती है। यह विभिन्न इच्छाओं को प्रचारित और उत्पन्न करने का कारण बन सकता है, जो भीतर विकसित मौन को आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट या बाधित कर सकता है। मूलतः पूर्ण मौन केवल समाधि की अवस्था में और तुरीयातीत अवस्थाओं में ही व्याप्त होता है। अन्य अवस्थाओं में व्यक्ति को केवल अर्धमौन ही प्राप्त होता है। सतर्कता और सचेत रहने के द्वारा कोई भी व्यक्ति योग अभ्यासों के माध्यम से सापेक्ष या अर्धमौन को बढ़ा सकता है। यद्यपि एक साधारण श्वास भी आध्यात्मिक भावना के परिदृश्य को बदल सकती है और मन में निरर्थक सांसारिक भावनाएं उमड़ सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया मौन भंग हो सकता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मौन परिवर्तनशील है। सचेत और अर्धसचेत प्रयासों द्वारा कोई भी लंबी अवधि तक मौन में नहीं रह सकता। यद्यपि सापेक्ष मौन में रहने की यही एकमात्र साधन है। चेतना में अहंकार माया या भ्रम द्वारा प्रकट हो सकता है, जो विभिन्न इच्छाओं को लाता है। इच्छाएं सुखद स्मृतियों को आमंत्रित करती हैं, जो इच्छाओं की अन्य श्रृंखलाओं को जन्म देती हैं, जो बाद में मौन पर बहुत हिंसक रूप से आक्रमण करती हैं। इससे विचारों में परिवर्तन होता है, मन प्रभावित होता है, यह उत्तेजित होता है, जिससे मौन पूर्णतः नष्ट हो जाता है और व्यक्तिपरक तथा वस्तुपरक दोनों रूप से कष्ट होता है। इसके विपरीत चेतना के साथ वास्तविक सापेक्ष मौन जब तुरीय या परम चेतना में स्थित अवस्था द्वारा प्रभावहीन कर दिया जाता है, तो यह पूर्ण आंशिक मौन लाता है। मौन की यह अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि आत्म प्रकाश व्याप्त रहता है और बढ़ता है। आत्म प्रकाश की छत्र छाया में अचेतनता या अनभिज्ञता की यह अवस्था पूर्ण मौन और प्रसन्नता का परमानंद प्रदान करती है। आत्म प्रकाश किसी भी परिवर्तन से ऊपर है और इसलिए यह वास्तविक मौन परम सत्ता की अवस्थारहित अवस्था प्रदान करता है। जीव मैंपन है और जीव आत्मा के साथ जीवात्मा के रूप में रहता है। यह आत्मा की पवित्रता इसके सच्चे दिव्य प्रकाश को प्रभावित करता है और इसलिए जीव की उपस्थिति में पूर्ण मौन व्याप्त नहीं हो सकता। अतः जीव की उपस्थिति में इच्छारहित दृष्टिकोण और विद्रोही दृष्टिकोण को शांत या नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
मौन केवल आंशिक रूप से तभी स्थापित किया जा सकता है जब इंद्रियों को आत्मा की भांति व्यवहार करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, जो परिवर्तनहीन है, जिससे जीव की इच्छाएं अस्थायी रूप से विलीन हो जाए। दूसरे शब्दों में, इंद्रियों के किसी भी प्रपंच से उत्तेजित हुए बिना मौन में रहने के लिए व्यक्ति को जितेंद्रिय इंद्रियों की गतिशील इच्छाओं का विजेता होना चाहिए। व्यक्ति को श्वास को प्रसन्न करने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी ही दया से मौन में विलीन होने के लिए इसे निषिद्ध कर दे। साधक को पवनजय श्वास का विजेता बनने की कला सीखनी चाहिए और उसे श्वास को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। मौन के क्षेत्र में रहने के लिए श्वास का अस्तित्व उसके नियंत्रण में होना चाहिए। मौन सर्वोच्च नियंता है, परंतु यह किसी भी क्षैतिज लालसा द्वारा बहुत सरलता से नष्ट किया जा सकता है। मौन अवस्था को लंबा करने के लिए सतर्कता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के क्षैतिज व्यवधानों के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति का मौन चट्टान के समान होना चाहिए। यह तभी संभव है जब आकांक्षी चेतना की सीमाओं से ऊपर हो। क्षैतिज धरातल पर अवचेतन सहित किसी भी प्रकार की चेतना को मौन को बाधित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के सभी व्यक्तिपरक और वस्तुपरक लक्षणों को प्रभावहीन किया जाना चाहिए और उनका त्याग किया जाना चाहिए। शून्यक और श्वास निलंबन मौन को आमंत्रित करने की सबसे प्रभावी विधियां हैं। यद्यपि कोई भी क्षैतिज श्वास किसी भी क्षण मौन को बिगाड़ सकती है। मौन का क्षेत्र एक बहुत ही नाजुक और अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। मानव जीवन में मौन को बढ़ाना या लंबा करना वास्तव में कुरुक्षेत्र संग्राम या युद्ध के समान अत्यंत कठिन कार्य है। मौन की अवधि को बढ़ाना अत्यधिक कठिन है। यह बिना किसी ठोस सीमा या मजबूत घेरे के वायु को कैद करने के समान है। मौन शारीरिक और मानसिक प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि सक्रिय सचेत प्रयासों द्वारा मौन का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि व्यक्ति अवचेतन अवस्था में कष्ट भोगे और अवचेतन अवस्था से सचेत स्तर पर बार बार कई व्यवधान उभर आते हैं। कोई भी अवचेतन भावना सदैव पूर्ण वेग के साथ मौन को बाधित करने का प्रयास करती है। इसलिए शून्यक या शून्य विधियों का उपयोग करके अवचेतन की स्मृति से बचना चाहिए। यद्यपि व्यष्टि और समष्टि की उच्च शक्तियों को नियंत्रित करना और प्राप्त किए गए मौन को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रतिक्रिया करने से रोकना अत्यंत कठिन है। कोई केवल बलपूर्वक और सचेत रूप से ऐसा प्रयास कर सकता है कि अवचेतन विचार मौन को बाधित करने के लिए अज्ञात संबंध न बनाए। यहाँ तक कि विवादास्पद मुद्दों पर प्रतिक्रिया करना और उत्तर देना भी प्राप्त किए गए मौन को बाधित कर सकता है। कभी कभी टकरावों से बचने के लिए व्यक्ति को कृत्रिम बाह्य व्यवहार बनाए रखना पड़ता है, परंतु भीतर अशांति का विष आंतरिक मौन को नष्ट करने का एक युग बनाने के लिए अधिक हिंसक रूप से मंथन कर सकता है। यद्यपि यदि बाहरी टकराव गंभीर और नियंत्रण से बाहर हैं, तो व्यक्ति को सदैव भीतर से नकली मौन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु यह वास्तविक आंतरिक मौन से बहुत दूर होगा।
समाज में रहने के लिए मौन की नकली आंतरिक और बाह्य संस्कृति को बनाए रखकर या उसका पालन करके व्यक्ति को बाह्य रूप से सभ्य बनना पड़ता है। यद्यपि लंबे समय तक बाहरी टकरावों की ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया से सरलता से बचा नहीं जा सकता। वे अत्यंत परिवर्तनशील होते हैं। अंतर्निहित आंतरिक मौन के सागर और दार्शनिक आंतरिक झुकाव द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है। मौन रखने के लिए व्यक्ति को व्यक्तिपरक अथवा आंतरिक रूप से कार्य करना चाहिए, परंतु वस्तुपरक अथवा बाहरी रूप से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। मौन रहने के लिए निष्क्रिय होने की इस कला को सीखने की आवश्यकता है। इसके लिए मूलतः आंतरिक संसार को बाह्य संसार से अलग करने की आवश्यकता होती है। आंतरिक रूप से मौन रहने का यही एकमात्र न्याय संगत प्रकार है। बाह्य संसार की अशांति के ज्वार और लहरों को सतह पर ही रखा जाना चाहिए और भीतर से व्यक्ति को एक महासागर के समान मौन और शांत होना चाहिए। आंतरिक मौन का दुर्ग बनाने की यह अभिनय की कला अथवा व्यवहार का कौशल है। निष्क्रियता केवल श्वास पर पूर्ण नियंत्रण होने, सचेत रूप से सतर्क रहने और अपनी भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि को नियंत्रित करने से ही व्यवहार्य या संभव है। मौन रखने के लिए नियंत्रण के एक प्रकार का अभिनय करना अपने स्वयं के सगे संबंधियों के लिए सरलता से संभव नहीं है। यदि कोई अवचेतन में आंतरिक रूप से विचलित है तो उसका बाह्य मौन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। एकमात्र उपाय यह है कि सभी संभव साधनों से अवचेतन की रक्षा की जाए और मौन को बनाए रखने के लिए क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं के विद्रोही विचारों पर विजय प्राप्त की जाए। यद्यपि एक उच्च आध्यात्मिक उन्नत साधक के लिए भी यह तब सरलता से संभव नहीं होता जब उसके अपने निकटतम व्यक्ति सम्मिलित हो। स्वयं को या अपनी बाहरी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके आंतरिक मौन के निश्चित रूप से बाधित होने की संभावना होती है, परंतु अपनी बाहरी प्रतिक्रियाओं वाले एक सामान्य सांसारिक मनुष्य के लिए अवचेतन प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अपरिष्कृत होने के कारण उसमें संवेदनशीलता का अभाव होता है। परंतु एक आध्यात्मिक आकांक्षी कभी-कभी अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को मूक शब्दहीनता और मुखर मौन रखकर तब तक प्रभावित करता है जब तक कि वह विद्रोही विचारों से अपने अवचेतन को साफ नहीं कर लेता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिकता प्रतिक्रियाएं नहीं सिखाती और केवल क्रियाओं की अनुमति देती है और साथ ही व्यक्ति को अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। इसलिए किसी भी सक्रिय क्षैतिज स्वविकसित समस्या या मुद्दे में एक साधक सबसे अधिक सीमा तक कष्ट भोगता है, परंतु एक सामान्य सांसारिक मनुष्य के लिए यह केवल एक सामान्य कष्ट है। यह बाहरी मौन को बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियाओं की स्वाभाविक भावना को दबाने के कारण होता है। आंतरिक व्यक्तित्व पर इसकी प्रतिक्रिया विशाल और अत्यधिक संवेदनशील होती है। संक्षेप में, सापेक्ष मौन परिवर्तनशील है। मौन में रहने के लिए सहनशीलता की क्षमता के कारण साधक की ओर से स्वयं की प्रतिक्रिया बहुत कम होनी चाहिए। यद्यपि क्षैतिज गतिविधियों में संलग्नता के कारण वह आंतरिक रूप से विचलित हो जाता है, भले ही वह निष्क्रियता के मार्ग का अनुसरण करे।
पूर्ण मौन केवल समाधि में ही प्राप्त किया जा सकता है। अन्य सभी अवस्थाओं और नियंत्रणों में व्यक्ति को परिवर्तनशील सापेक्ष मौन ही प्राप्त होता है। यह केवल अर्ध मौन है। क्षैतिज जीवन के लिए शांति से जीने के लिए यह भी एक संपत्ति या वरदान है।